आज से 13 साल पहले एक 41 साल का ऑस्ट्रेलियन आदमी जिसका नाम जूलियन असांज था, इसने बाइक डिलीवरी मैन का गेटअप किया, अपने बालों को डाई किया और आंखों में कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज डाले और अपने जूते में एक पत्थर भी डाला ताकि इसका वॉकिंग गेस्चर तब्दील हो जाए, क्योंकि उसको यकीन था कि उसका पीछा डार्क गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं जो कि उसको पकड़ के अमेरिका के हवाले करना चाहती हैं। वो सेंट्रल लंदन में एक्वाडोर की एम्बेसी में गया। एक बार वो एम्बेसी के अंदर चला गया तो वो ब्रिटिश सरजमीन पर नहीं रहेगा और कोई भी उसको अंदर घुस के गिरफ्तार नहीं कर पाएगा और वो महफूज रहेगा। इसको पॉलिटिकल असाइलम कहते हैं। एक बार जब वो एक्वाडोर की एम्बेसी में चला गया तो अगले 7 साल तक इसने वहाँ से बाहर कदम भी नहीं रखा। मैं आज आपसे जूलियन असांज की स्टोरी शेयर करूंगा। This guy's a traitor. I love WikiLeaks. This is a blow to transparency and a blow to a free press. ये कहानी एक नई किस्म की पावर को जाहिर करती है। इस पावर को मैं कहूँगा पावर ऑफ सीक्रेट्स या फिर पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। और मैं इसको पावर इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका जूलियन असांज को 175 साल के लिए कैद करना चाहता है। मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड थ्रेटन महसूस कर रहा था जूलियन असांज से और इसके एक काम से। और मैं आपको ये कहानी इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि दिस स्टोरी शुड नॉट बी इग्नोर्ड। I fully support WikiLeaks' journalism, groundbreaking journalism. Julian, we're right behind you. Don't stop fighting because you're doing great work. We want you to be free. Support, and we hope he going free very soon. We're going to protest and demand your freedom. लेट अस गो टू द बॉटम ऑफ दिस स्टोरी और जानते हैं कि ये आदमी कौन था और क्यों 7 साल तक एक एम्बेसी में कैद होकर रह गया था। जूलियन असांज एक ऑस्ट्रेलियन हैकर था और इसका मोस्ट ऑफ द टाइम वेब के ऊपर वो इंफॉर्मेशन ढूंढने में निकलता था जो इसके पास होनी ही नहीं चाहिए थी। और कुछ लोगों का यकीन था कि वर्ल्ड मस्ट सी दिस इंफॉर्मेशन। 35 साल की उम्र में इसने एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर ये कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर कर देता था एंड हिज सोर्सेज वर कम्प्लीटली एनोनिमस। ये सारी चीज़ें आज हमारे लिए कॉमन है, पर 2007 में विकीलीक्स और विकीलीक्स के पब्लिश किए हुए डॉक्यूमेंट्स इस दुनिया के लिए एक नई चीज़ थे। एन ओपन सोर्स इंटेलिजेंट वेबसाइट, और इसके पीछे ना तो कोई गवर्नमेंट थी और ना ही कोई लोकेशन। विकीलीक्स रिमेन्ड अननोटिस्ड टिल 2010 और इसके बाद ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में विकीलीक्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई। इराक के अंदर 22 साल अमेरिकन इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेल्सी मैनिंग को कोई हॉरिफाइड इंफॉर्मेशन मिली और इसने फैसला किया कि वो इन लाखों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली विकीलीक्स को देगी, जो कि इस वक्त हिस्ट्री का एक बिगेस्ट इवेंट बन चुका है। The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. There have been examples in history in which official conduct has been made public in the name of exposing wrongdoings or misdeeds. This is not one of those cases. इन डॉक्यूमेंट्स में शामिल था कि हाउ यूएस कंडक्ट्स वॉर, इसके इंटेलिजेंस और इसकी डिप्लोमेसी। इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि वॉर एक हॉरिफिक चीज़ है और इस सारे के सारे वॉर की डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट्स में मौजूद थी। इनके अंदर ऐसे रेड्स के बारे में बताया गया जिनमें अमेरिका ने इराक के अंदर पूरे के पूरे खानदान एग्जीक्यूट कर दिए। My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. And after reading the documents, civilians' death was way higher than anybody knows. इन लीक्स के अंदर कुछ वीडियोस भी शामिल थी जो मैं आपको पूरी तो नहीं दिखा सकता, पर इसमें पूरे के पूरे ख़ानदानों को एग्जीक्यूट किया गया और बाकायदा बात कर रहे थे कि इनके पास कैमरास हैं, कोई गन नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपाची हेलीकॉप्टर ने पूरे के पूरे इराकी ख़ानदान को एग्जीक्यूट कर दिया। Come on, fire! Keep shoot. पहले मैंने सोचा कि सिर्फ 3 से 4 बैड एप्पल्स होंगे जिन्होंने ये हरकतें की, लेकिन मज़ीद रिसर्च के बाद पता चला कि तकरीबन 15,000 ख़ानदानों को इसी तरीके से मारा गया था। एंड द ओनली रीज़न वी नो इट इज़ बिकॉज ऑफ विकीलीक्स एंड चेल्सी मैनिंग। और ये लीक्स होते ही पेंटागन वाज फ्यूरियस। This was dumped on us like it was dumped on you all Sunday night. It is the role of good journalism to take on powerful abuses.
And when powerful abuses are taken on, there is always a back reaction. And Assange became the face of it. कुछ जर्नलिस्ट तो उसकी तारीफ करने लगे और कुछ जर्नलिस्ट उसके टोटली खिलाफ हो गए। और ये चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती क्योंकि अमेरिका वॉज इन स्टेट ऑफ वॉर विद सिंगल पर्सन, Julian Assange. I hope he rots in hell, starting with that. This guy's a traitor, a treasonous, and he has broken every law of the United States, illegally shoot the son of a... और यही वजह थी जिसकी वजह से जूलियन असांज एक्वाडोर एम्बेसी सेंट्रल लंदन में गया। यूके कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जूलियन इस्पेक एम्बेसी के अंदर था, इसलिए उन्होंने टन्स ऑफ टन्स पुलिस एम्बेसी के चारों तरफ बिठा दी। यूएस जूलियन असांज को सजा देना चाहता था और यूके गवर्नमेंट उनकी हर किस्म की मदद के लिए तैयार थी। और जब तक वो इन दीवारों के अंदर कैद था, असांज महफूज था। बट एक सेकंड, असांज का कसूर क्या था? चंद गवर्नमेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसने पब्लिश कर दिए, दैट्स इट। The way that has been traditionally done is by courageous individuals who are privy to information that they believe the public is interested in. इस वक्त वो एक एम्बेसी के अंदर मौजूद था जहां दिन हफ्ते, हफ्ते महीने और महीने सालों में तब्दील हो गए। वो अक्सर इस बैल्कनी में आता और अपने बढ़ते हुए फैन बेस से खिताब किया करता था। Can you hear me? I am here today because I cannot be there with you today. But he was confined in an embassy और इसी एम्बेसी से वो विकीलीक्स को ऑपरेट भी करता रहा। ट्रंप जिसने इलेक्शन जीता था विकीलीक्स को प्रेस करते करते अब वो विकीलीक्स को हेट करता था आफ्टर द CIA डॉक्यूमेंट्स पब्लिकेशन। एक्वाडोर का नया प्रेसिडेंट लेस सिंपैथेटिक था विकीलीक्स की तरफ, सो दे किक्ड हिम आउट ऑफ एम्बेसी। Assange's long standoff with international authorities is finally over. This is Julian Assange. He is 47. British police removed the WikiLeaks founder from Ecuador's embassy this morning. Clearly, he did not want to go. आज वो सेंट्रल लंदन से सिर्फ 25 मिनट दूर एक जेल में कैद है और वो ठीक नहीं है। Because according to doctors and UN, he is facing severe mental trauma. और ये सब उसको एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करने की सजा दी जा रही है जो आज के दौर में बिल्कुल कॉमन है। एंड दीज थिंग्स आर रियल बैड फॉर जर्नलिज्म क्योंकि 2022 में एक जज ने कह दिया है कि आप इसको अमेरिका के हवाले कर सकते हैं। और जूलियन असांज का कसूर सिर्फ ये था कि उसने सीक्रेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए थे जो कि गवर्नमेंट की करप्शन और उनके वॉर क्राइम्स को उजागर कर रहा था। यूएस को चाहिए कि वो जर्नलिज्म के लिए क्या प्रेसिडेंशियल सेट कर रहे हैं कि आगे अगर कोई जर्नलिस्ट अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट कोई बात लीक करता है तो उसको 175 साल की कैद दी जाएगी।